नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए हम लोग क्लास 10th के मैथ का 14 चैप्टर देख रहे हैं लोग। इसमें सांख्यिकी है, ठीक ना, यानी स्टैटिक। इसमें हम लोगों को माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर पढ़ना है, यानी 4 टॉपिक हम लोगों को इस क्लास में देखना है, ठीक ना। क्या क्या तो आप लोगों को कल हम बता दिए हैं, ठीक ना। क्या तो माध्य, माध्यिका, माध्यिका या माध्यक, बहुलक और परिसर, ठीक है। ये सभी के बात हम लोग कर लिए हैं, ठीक है ना। कि परिसर क्या होता है तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना होता है, ठीक है। बहुलक मतलब अधिकतम बार आई हुई संख्या क्या कहलाता है तो बहुलक होता है, ठीक है, जो सबसे अधिक बार आई हुई रहेगा, ठीक है ना। माध्य मतलब क्या होता है कुल संख्याओं का योग अब बट्टा क्या होता है तो कुल संख्या हो जाता है, कुल संख्या, ठीक है ना। और माध्यक यानी माध्यिका क्या हो जाता है तो इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा के, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाया जाता है और उसके बाद बीच वाला संख्या को चुन दिया जाता है, यानी ये हम लोगों को क्या हो जाता है तो आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी शॉर्ट में जान लिए लोग हम लोग, ये 4 टॉपिक हम लोगों को इस क्लास में देखना है। देखिए आप लोगों को 1 से लेकर कहाँ तक तो 17 नंबर तक प्रश्न करा चुके थे, ठीक है ना। उसमें 10 नंबर और 11 नंबर होल्ड पर रखे हुए थे, क्योंकि ये आगे वाला टाइप में जा रहा था, ठीक है ना, यानी माध्य वाला टाइप में जा रहा था, एक्स के मान निकालने वाला। तो आज देखेंगे 10 और 11 और उसके बाद जो आप लोगों को प्रश्न संख्या दिख रहा होगा आगे, ठीक है ना, वो सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे तो हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बिना समय लॉस किए हम लोग क्या करते हैं लोग ना, पहले प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये दोनों प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद ये सभी प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर है। चलिए प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है, यदि 3, 4, 5, 17 और x का माध्य कितना है तो 6 है, तो x का मान निकालना है। आप लोग हमने क्या बताया कि माध्य बराबर क्या हो जाता है दोस्त, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो माध्य देखिए यहाँ पर क्या है, माध्य आप लोगों को क्या दिया हुआ है तो इसमें माध्य बराबर 6 दे दिया है, ठीक है ना। तो 6 लिख दीजिए माध्य की जगह पर, इक्वल टू कुल संख्याओं का योग। कौन कौन संख्या दिया है, 1, 2, 3, 4 और 5 को संख्या दिया है, यानी 3 + 4 प्लस कितना 5 + 17 और प्लस ये भी एक संख्या है, याद रखिएगा x, ठीक है ना। अब बट्टा कई गो संख्या हो गया तो 1, 2, 3, 4 और 5 गो, तो 5 से भाग लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पर एक मान के क्या कर दिया जाता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। 5 से 6 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 से ये पूरा में गुना करेंगे तो उतना ही होगा ना, 1 से पूरा में गुना कर देंगे तो उतना ही हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 × 5 = 12, 12 और 17 कितना हो जाएगा तो 29 हो जाएगा, और प्लस x इसमें नहीं जुटेगा, ठीक है, समझ में आ गया। प्लस x अलग रहेगा, याद रखना है यही चीज़। कितना हम इसी में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 29 और x है तो x लिख देंगे, ऐसे नहीं होता है दोस्त, ठीक है ना, समझ में आ गया। पहले चर वाला को जोड़ देंगे, अचर मान को जोड़ देंगे, यानी गिनती की संख्या को जोड़ देंगे, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12 और 17 29 हो गया। अब प्लस में x है तो प्लस में x लिख दिए, ठीक है। चलिए नीचे 1 रहे या नहीं रहे कोई फर्क पड़ने वाला हम लोगों को नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर 30, ये प्लस 29 इधर आएगा तो -29 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों को x का मान कितना हो जाएगा तो 30 में से 29 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त तो 1 हो जाएगा। आंसर देख लीजिए आप लोग किसका तो 10 का A फॉर एप्पल हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा तो A फॉर एप्पल हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाना है तो A फॉर एप्पल। क्लियर है। चलिए इतना हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं हम लोग कितना तो 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेम टू सेम यही प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए ये 10 नंबर के लिए देखे लोग, हम लोग 11 नंबर के लिए देखते हैं। माध्य बराबर इसमें देख लीजिए दोस्त कितना दे दिया है तो माध्य बराबर आप लोगों को का माध्य कितना दे दिया है तो 6 दे दिया। माध्य कितना 6 बोल रहे हैं 7 दे दिया, 7 दे दिया, ठीक है, इक्वल टू कुल संख्याओं का योग जोड़ दीजिए 1 + 4 प्लस x + 5 x + 5 प्लस कितना दे दिया 12 बट्टा कई गो संख्या है तो 1, 2, 3, 4 और 5 गो संख्या। इसको नहीं जोड़ लीजिएगा, ये माध्य 7 दिया है तो माध्य मतलब इसके जगह पर लिखेंगे। यहाँ तक कई गो संख्या हो गया तो 5 गो संख्या हो गया, ठीक है। चलिए
5 से 7 में गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 इजकल टू इधर जो है उसी की तरह उसको रहने दीजिए। 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5, 5, 5 10, 10 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 और प्लस x जो है इसको इधर लिख देंगे प्लस x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 1 और 4 जोड़े 5 हो गया, 5, 5 10, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं। 35 हो गया, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना x हो जाएगा, घटा लीजिए। 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। ठीक है ना, यानी x का मान कितना आ गया तो 13 आ गया। x का मान कितना तो 13, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये सभी प्रश्न आप लोग कर सकते थे। ठीक है ना, बस माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। ठीक है, अब बारीकी से इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। जैसे आप लोगों को तो इसमें नहीं दिया हुआ है, चलिए आगे हम लोग आएंगे लोग इसी तरह के प्रश्नों को हल करें। अब देखिए इसमें जो प्रश्न दिया हुआ था ना, हम लोग 17 तक कर लिए थे लोग। 18 नंबर प्रश्न क्या था उसको अब हम लोग बनाते हैं लोग। ठीक है, चलिए कितना नंबर दोस्त, 18 नंबर प्रश्न बनाते हैं लोग। 18 नंबर क्या कह रहा था। ठीक है, चलिए पढ़िए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है 6, 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3 और 10 का क्या निकालना है तो परिसर निकालना है। 18 में क्या निकालना है दोस्त तो परिसर निकालना है। परिसर हमको क्या बताए थे कि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा देंगे परिसर आ जाएगा। ठीक है ना, बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या क्या निकलता है तो परिसर निकलता है। हम लोग दे दिया था 86, 8, 6, 12, 4, 13, 8, 6, 12, 4, 13। ठीक है, समझ में आ गया। 4, 13 दे दिया था। 20, 7, 2, 3, 20, 7, 2, 3। ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर से 3, 10 दे दिया था। क्या दे दिया था 3, 10 दे दिया था हम लोगों को। समझ में आ गया। क्या निकालना हम लोग परिसर निकालना है। परिसर मतलब सबसे बड़ा इसमें से जो दिख रहा होगा उसमें से सबसे छोटा वाला को घटा देंगे। सबसे बड़ा आप लोगों को क्या दिख रहा है, आप लोगों को 20 दिख रहा है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा 20 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है तो 2 दिख रहा है, 2 तो 2 घटा दीजिए। अब बताइए 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। यही हमारा क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाना है तो C4 कटप्पा। 19 नंबर प्रश्न देखिए इसमें क्या कर रहा है। ठीक है ना, 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, ध्यान से समझिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, कह रहा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दे दिया और उसके बारंबारता दे दिया। तो बहुलक वर्ग पूछ रहा है कि क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बताते हैं। वर्ग अंतराल क्या दे दिया है, 0 से 10 दे दिया, 10 से 20 दे दिया, 20 से 30 दे दिया। ठीक है, और 30 से 40 दे दिया है। यही ना दिया हुआ है 30 से 40 और 40 से 50 भी दे दिया। 40 से 50 हम लोग दे दिया। आगे हम लोग क्या कह रहा है 15, 20, 25, 15, 45। यहाँ पर बारंबारता। ठीक है, बारंबारता क्या दे रखा है आप लोगों को तो 15, 20, 25, 15, 20, 25, 15 और 45 दे दिया। ठीक है, क्या कह रहा है इतना दे दिया। ठीक है ना, हम लोगों को प्रश्न पूछ रहा है बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्त, बहुलक वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, किसमें से बहुलक वर्ग क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बताते हैं। बताइए बहुलक क्या होता है, जो अधिकतम बार आई हुई संख्या क्या कहलाता है तो बहुलक कहलाता है। इसमें अधिकतम बार इसको नहीं देखना है, इसमें अधिकतम बार क्या है 15 अधिक बार आया है कि 20 कि 25 कि 15 कि 45। ठीक है ना, इसमें सबसे अधिक कौन दिख रहा है तो 45 दिख रहा है। तो 45 आंसर नहीं देंगे, याद रखना है कि 45 आंसर नहीं देंगे। बहुलक वर्ग क्या होता है ना, बहुलक क्या होता है पहले जो सबसे अधिक बार आया रहता है। सबसे अधिक बार ये आया हुआ है यानी 15, 20, 25, 15 में सबसे अधिक कौन आया है तो 45 आया है। तो 45 का क्या करना है ना वर्ग अंतराल पूछना, बहुलक वर्ग पूछ रहा है। वर्ग मतलब इसमें का पूछ रहा है। तो 45 के ठीक सामने वाला ये है भाई, कितना हो जाएगा 40 से 50 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 से 50। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। 19 के क्या हो जाएगा तो D4 देवसेना हो जाएगा। क्लियर है, 19 का D4 देवसेना। 20 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच क्या संबंध होता है आप लोगों को बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, क्या क्या करना है हम लोगों को
तो माध्य, बहुलक और माध्यक, ये तीनों में क्या करना है तो संबंध बताना है कि क्या होता है। तो ये तीनों में क्या संबंध हो जाता है ना, सबसे अधिक क्या होता है तो बहुलक, जो सबसे अधिक बार जो आता है वो बहुलक कहलाता है। तो बहुलक बराबर लिखेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यक, क्या करेंगे 3 माध्यक, और 3 से पहले क्या आता है तो 2 आता है, तो 2 माध्य कर देंगे, माध्य। ठीक है, यही आप लोगों को क्या हो जाता है, ये तीनों में रिलेशन होता है कि एक बहुलक बराबर क्या होता है तो 3 गो माध्यक और 2 गो माध्य का अंतर बहुलक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये हम लोगों को इसका रिलेशन हो जाता है। क्लियर है, इसको आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे हम लोग करेंगे इससे प्रश्न। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। देख लीजिए ऑप्शन में बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। 20 के कितना ए फॉर एप्पल, यानी ये समझिए कि फार्मूला ही है, आप लोगों को फार्मूला आप लोगों से पूछ दिया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी अधिकतम आलेख ढंग से ज्ञात किया जा सकता है, किससे माध्यिका आलेख ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों से यही सवाल पूछा हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ गया। प्रश्न क्या पूछा हुआ है जी, कितना नंबर तो 21 नंबर प्रश्न आप लोगों को क्या पूछा हुआ है, किससे माध्यिका आलेख ढंग से ज्ञात किया जा सकता है तो तोरण से। किससे तो तोरण से, तोरण, इसको याद कर लेना आप लोगों को, तोरण से। ठीक है ना, किससे तोरण से, ऑप्शन नंबर C4 कटापा हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, जो याद करने वाला रहेगा उसको याद कर लीजिए। ठीक है ना, किससे माध्यिका, क्या पूछ रहा है, किससे माध्यिका आलेख ढंग से ज्ञात किया जा सकता है तो तोरण से। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो 22 का भी आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। माध्य आलेख द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता है, माध्य आलेख द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो यही हम लोग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। किसको आलेख द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता है तो माध्य को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो जाएगा इसका। चलिए C4 कितना तो कटप्पा। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं 1 2 3 डॉट डॉट का माध्य निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 डॉट 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 n का हम लोग क्या निकालना है का माध्य। इसका माध्य क्या हो जाएगा ना, याद रखना है आप लोगों को, जब भी 2 4 6 8, ठीक है, समझ में आ गया। 2 4 6 8 इस तरह दिया रहा है हम लोगों को, का कह देगा का माध्य निकालने के लिए, माध्य। तो क्या हो जाता है ना, देखिए ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, ये दोनों के बीच का अंतर 2 है, ये दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो इसका माध्य निकालना सबसे आसान हो जाता है, माध्य। कैसे करेंगे, पहला संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे, 2 और प्लस 8 को जोड़ देंगे, और 2 को जोड़े तो 2 से भाग लगा देंगे, 8 2 10, अब बट्टा कितना कर देंगे 2, काट देंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सबको जोड़ के सबसे भाग लगाते हैं। तो जोड़ लीजिए, 8 2 10 और 6 4 10, 10 10 कितना हो गया 20, अब बट्टा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 को संख्या है तो 4 से भाग लगा दें, आंसर कितना आ जाएगा 5 आएगा। इससे भी हम लोगों को 5 आंसर आ रहा था, और इसे पूरा को जोड़ के पूरा से भाग लगाने पर भी कितना आया तो 5 आया। ठीक है ना, इससे हम लोग को क्या साबित होता है कि अगर हम लोगों का अंतर समान हो, अंतर क्या हो तो समान हो, अंतर समान करने के मतलब 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है। ठीक है, तो उसका माध्य कैसे निकालते हैं, पहली का संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं। उसी तरह ये दोनों के बीच का अंतर 1, ये दोनों के बीच का अंतर 1, ये दोनों के बीच का अंतर 1 आएगा। उसी तरह 1 2 3 4 दोनों के बीच का अंतर कितना आता चला जाएगा तो 1 1 आता चला जाएगा। तो उसका माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम वाला संख्या को जोड़ेंगे, 1 + n, अब बट्टा कितना हो जाएगा तो 2 से भाग लगा देंगे, यहीं इसका क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। C4 कटप्पा इसी को क्या लिख देता है ना, n + 1 बाई कितना लिख देता है 2 लिख देता है, समझ में आ गया, n + 1 बाई 2 लिख देता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहा है 24 नंबर हम लोग प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है ना कि किसी बराबरता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है, किससे ज्ञात किया जा सकता है जी। 24 का आंसर कितना हो जाएगा तो डी हो जाएगा, आयत चित्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, बंटन का बहुलक आलेख द्वारा किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है जी, तो आयत चित्र के द्वारा, आयत चित्र,
आयत चित्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है दोस्त, पढ़िएगा। चरों को अवरोही क्रम में सजाकर, अवरोही या आरोही क्रम में सजाकर बीज की संख्या का मान लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? हम आप लोगों को क्या बताए थे, क्या बताए थे? क्या बताए थे दोस्त? आप लोगों को बताए थे आप लोगों को कि चरों को पहले बढ़ते क्रम में सजाइए, ठीक है? क्या कर दीजिए, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। समझ में आ गया? क्या कर दीजिए, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। बोले थे बढ़ते क्रम में सजा के आप बीच वाला संख्या को चुन देना हम लोगों को क्या कहलाता है? तो माध्य कहलाता है। माध्यक या माध्य कहलाता है, माध्यिका, माध्यिका कहलाता है, ठीक है ना? यही चीज़ तो आप लोग सिखाए थे, ठीक है ना? क्या सिखाए थे आप लोगों को कि चरों को अवरोही या आरोही क्रम में, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में, और अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब क्या? तो बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में सजा के इधर से 2 को छांट के, इधर से 2 को छांट के बीच वाला संख्या को आंसर देना क्या कहलाता है हम लोगों को? तो माध्य या माध्यिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो माध्य या माध्यिका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो B4 बाहुबली हो जाएगा, ठीक है ना? 25 के B4 बाहुबली। 26 नंबर प्रश्न देखिए। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त कि 2 5 7 3 3 6, ठीक है? 2 5 7 3 3 6, ठीक है ना? 2 5 7 3 3 6 का बहुलक पूछ रहा है, बहुलक। तो बहुलक क्या हो जाता है ना, जो अधिक बार आया रहता है। अधिक बार कौन आया है? तो 3 आया है 2 बार, तो 3 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना देंगे? तो 3 देंगे, ठीक है ना? 3 देंगे, 2 नहीं देंगे, क्योंकि 1 2 बार आया है तो 2 इसे नहीं कर देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 सबसे अधिक बार आया है तो 3 आंसर दे देंगे, ठीक है? समझ में आ गया? मान चलिए शादी हो रहा है, तो शादी में तो बहुत कोई जाता है, तो उन लोगों का शादी हो जाएगा कि जो बरातिया जा रहा है लोग तो शादी नहीं होगा, जो बर बन के जाता है उसका शादी होगा, ठीक है? समझ में आ गया? जो दूल्हा बन के जाएगा। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा? तो 2 ना होके 3 हो जाएगा। 1 2 यानी सबसे अधिक बार कौन आया? तो 3 आया, तो 3 है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है ना कि वर्ग अंतराल A माइनस माने A-B का वर्ग चिन्ह क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। A-B का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे ना, वर्ग चिन्ह बताना है तो ये दोनों का क्या कर दीजिए, A और प्लस कर दीजिए B और 2 से भाग लगा दीजिए, यहीं इसका क्या हो जाएगा? तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा, ठीक है? कल को इसी से आप लोगों से सवाल पूछ देगा, ठीक है? क्या सवाल पूछेगा ना कि 4 और 6, ऐसे 4 6 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, 4 में किसको? तो 6 को जोड़ के या 2 को जोड़े तो 2 से भाग लगा देंगे। 6 4 10 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? क्या दे देगा? 9 और 6 का क्या कर देगा? वर्ग चिन्ह पूछ देगा, वर्ग चिन्ह पूछेगा, वर्ग चिन्ह। क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ के, ठीक है, और 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 9 6 15, 15 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? तो इस तरह से सवाल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। समझ में आ गया? तो आप लोगों को याद रखना है, ये टॉपिक तो शुरू में पढ़ाए ही है, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A + B/2। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा। 27 28 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, पढ़िएगा। 2 4 6 5 4 6 3 4 कब क्या पूछ रहा है? बहुलक पूछ रहा है, ठीक है ना? हम लोग बताते हैं, लोग क्या दिक्कत है, बहुलक बताना तो बहुत आसान होता है भाई। कितना दे दिया? 2 4 6 5 4, 2 4 6 5 4, ठीक है? 2 4 6 5 4 6 3 4, 6 3 4 का क्या पूछ रहा है? तो बहुलक पूछ रहा है, बहुलक। इसका बहुलक क्या होता है ना, जो सबसे अधिक बार आया रहता है। 4 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। 4 सबसे अधिक बार। आप कहिए कि 6 भी आया, नहीं सर, 6 1 बार और 2 ही बार आया, लेकिन 4 सबसे अधिक 3 बार आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है? 4 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो जाएगा 28 के। 29 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है? तो 6 है। 4 गो लगातार विषम संख्या,
4 लगातार विषम संख्या क्या हो जाता है बताइए। 4 को लगातार विषम संख्या n हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, n+4 हो जाएगा और n+ कितना तो 6 हो जाएगा। अब ये लगातार विषम संख्या कैसे हुआ, मान के चलिए 1 ले लेते हैं ये, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 जोड़ दिए 1 हो गया, n का मान 2 जोड़ दिए तो 3 हो गया, फिर से n का मान अगर 1 लिए हैं तो 1 ठीक है, और 5 कितना हो जाएगा 1 5 ना 1 और 5 4 हो जाएगा, कितना बताइए n का मान 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। लगातार विषम संख्या नहीं हो गया 4 को, 1 2 3 4 को लगातार विषम संख्या हो गया, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा संख्या पूछ रहा था, तो n+6 होगा, लेकिन n का मान 1 लेके ही थोड़ा दिया होगा, n के मान 1 नहीं लेना। तो नॉर्मली इसका क्या कह रहा है हम लोगों को, 4 को लगातार संख्या का 4 को लगातार विषम संख्या हो गया का माध्य दे दिया है, कितना का माध्य दे दिया है 6। इस सब का माध्य कितना दे दिया है तो 6 दे दिया है। 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 दे दिया है। तो माध्य बराबर क्या होता है ना, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, ठीक है ना, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, यानी n+2 n+4 n+6 4 को लगातार विषम संख्या हो गया, ठीक है। और सभी से क्या कर दो तो भाग लगा दो, 4 को विषम संख्या है लगातार तो 4 से भाग लगा दो, बात खत्म। n का मान यहाँ से निकल जाएगा, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, = 1 n 2 3 4 n हो जाएगा, 4n प्लस 2 4 6 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए ये हो गया 24 प्लस 12 इधर आएगा तो -12 = 4n हो जाएगा, ठीक है। 24 में से 12 घट गया तो 12, ये गुना में है 4 इधर आके भाग लग जाएगा = n। 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी n का मान हमारा कितना आ गया, n का मान 4 आ गया, ठीक है। n का मान कितना आ गया 4 नहीं सॉरी 3 आ गया, कितना आ गया 3। हमको क्या पूछ रहा था, सबसे बड़ा विषम संख्या, छोटा बड़ा बड़ा सबसे बड़ा विषम संख्या हम लोग क्या था तो n+6 का n का मान कितना हो गया तो 3 हो गया, आप +6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। था ना दमदार क्वेश्चन, ठीक है, हिल जाते हैं, ठीक है ना। पहले का विषम संख्या, दूसरा का विषम संख्या, तीसरा का विषम संख्या, चौथा विषम संख्या, ये चारों का माध्य कितना तो 6 दे दिया था, माध्य बराबर सबको जोड़ के और सबसे भाग लगा दिया था। 4 से 6 में गुना किए 24 हो गया, 1 2 3 4 n प्लस 2 4 6 6 कितना हो गया 12 हो गया, 12 इधर जाके घट गया, हम लोगों के n का मान कितना आ गया तो 3 आ गया। हम लोग सबसे बड़ा विषम संख्या पूछ रहा था तो n+6 था, सबसे छोटा पूछता तो ये देते आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। 9 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 कितना हो गया 9 b 29 के b4 बाहुबली। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि 4 6 3 6 4 3 4 6 3 6, ठीक है ना, 4 6 3 6 4 3 4 6 4 3 4 6, ठीक है, 4 3 4 6 4 3 4 6 5x 5 और x का हमको बहुलक पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। तो बताइए बहुलक क्या होता है ना, जो सबसे अधिक बार आया रहता है। 4 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 हो जाएगा। आगे दूसरा भी देख लीजिए, 6 भी 1 बार आया है, 2 बार आया है और 3 बार आया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 और 6, 4 और 6 दोनों, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, 30 के B4 बाहुबली। शुरुआत में बताए थे आप लोगों की बहुलक ऐसे ही होता है कल के क्लास में, ठीक है। चलिए 30 के बाद 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है हम लोगों को, पढ़िए। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बताएंगे। प्रथम 10 गो सम प्राकृतिक संख्या, अभी हमने बताया प्रथम 10 गो सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम मतलब शुरुआत से, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या क्या हो जाता है बताइए, 2 हो जाएगा प्रथम प्राकृतिक, अब सम संख्या 2, उसके बाद 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। इस तरह कर करके कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
18 हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। क्लियर है? 18 के बाद कितना हो जाएगा 16, 18 और 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमको क्या चाहिए था तो माध्य चाहिए था, माध्य। तो बताइए इसका माध्य क्या होता है? ये दोनों के बीच के अंतर 2, दोनों के बीच के अंतर 2, दोनों के बीच के अंतर 2, यानी अंतर समान है। तो माध्य निकालते समय क्या कर देते हैं ना, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे तो भाग कर देंगे। 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, और 22 का आधा कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाना है 11। ऐसे नहीं करना है कि 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 ऐसे ऐसे करके जोड़ना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर लगातार सम संख्या लगातार विषम संख्या है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए और 2 से भाग लगाइए और आंसर अपना पाइए। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाना है तो 11। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो जाएगा। C4 कितना हो जाएगा कटप्पा। 31 के कितना हो जाएगा तो C4 कटप्पा हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे के प्रश्नों को। तब तक वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।